साधक सिद्धेश्वर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में समझते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को समझना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक और ब्रह्मांडी नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में, यह वह सूक्ष्म शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को आधार देती है और हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। इसके मुख्य पहलुओं का विस्तार आपको समझना होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल अर्थ। आध्यात्मिक ऊर्जा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि यह एक अनुभव और प्रवाह है। जीवांतता, यह वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। जब हम उत्साहित, शांत और संतुलित महसूस करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है। चेतना का विस्तार, ये केवल जीवित रहने की शक्ति नहीं, बल्कि जागरूक होने की शक्ति है। यह हमें स्वयं के गहरे स्वरूप को समझने में मदद करती है। ऊर्जा के मुख्य केंद्र। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा इन्हीं केंद्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। मूलाधार चक्र, ये आपको सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। स्वाधिष्ठान, रचनात्मकता और भावनाओं को प्रदान करना इसका कार्य है। मणिपुर, आत्मविश्वास और शक्ति। अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा। विशुद्धि चक्र, अभिव्यक्ति और संचार। आज्ञा, जिसे हम लोग तीसरी आँख भी कहते हैं, इससे अंतर्ज्ञान और स्पष्टता आती है। फिर आता है आपका शस्त्रार्थ, ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ाव। उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा के लक्षण। जब किसी व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है तो उसमें निम्नलिखित गुण दिखाई देते हैं। आंतरिक शांति, बाहरी परिस्थितियों के बावजूद मन का स्थिर रहना इसी ऊर्जा का कार्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण, कठिन समय में भी समाधान ढूंढने की क्षमता। अंतर्ज्ञान, भविष्य की घटनाओं या सही गलत का पूर्वाभास होना। करुणा और प्रेम, दूसरों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के दया भाव रखना। अब जानें इस ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं या संतुलित करें। आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित और प्रवाह करने के कई मार्ग हैं। पहला है ध्यान। मन के शोर को शांत करके हम अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से शरीर में प्राणवायु का संचार बढ़ता है। मौन, ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बोलने में खर्च होता है। मौन रहने से ये ऊर्जा पुनः संचित होती है। प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ों, मिट्टी और धूप के संपर्क में रहने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सात्विक आहार और विचार, शुद्ध भोजन और अच्छे विचार ऊर्जा के कंपन को बढ़ाते हैं। इसका महत्व, आध्यात्मिक ऊर्जा केवल संतों के लिए नहीं है। एक साधारण व्यक्ति के लिए इसका महत्व यह है कि यह उसे तनाव मुक्त रखती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। संक्षेप में, अगर आज हम आध्यात्मिक ऊर्जा को समझें तो हम कहेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा वह प्रकाश है जो हमारे भीतर जलता है। जितना अधिक हम अपने अहंकार और नकारात्मकता को हटाते हैं, ये प्रकाश उतना ही तेज चमकने लगता है। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए हमारे चैनल साधक सिद्धेश्वर से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।